मिथुन राशि वालों, आज की तारीख है 3 दिसंबर 2025 और वार है बुधवार। बुधवार का दिन ग्रहों के राजकुमार बुध को समर्पित है। बुध बुद्धि, व्यापार और वाणी के कारक हैं, यानी आज के दिन का कोर थीम है सोच समझकर बोलना और लॉजिक का इस्तेमाल करना। आज शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 12:26 तक रहेगी। त्रयोदशी तिथि के स्वामी कामदेव माने गए हैं, लेकिन यह तिथि भगवान शिव को समर्पित प्रदोष के लिए भी जानी जाती है। दोपहर 12:26 के बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी, जो कि रिक्ता तिथि मानी जाती है। रिक्ता का अर्थ है खाली, लेकिन घबराइए नहीं, आध्यात्मिक कार्यों के लिए और डिटॉक्स के लिए रिक्ता तिथि सर्वश्रेष्ठ होती है। तो आज का दिन भोग से ज्यादा योग और साधना का है। आज चंद्रमा भरणी नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, जो शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। भरणी नक्षत्र को समझिए, इसका प्रतीक है योनि और इसके देवता हैं यम। यह नक्षत्र जीवन और मृत्यु, सृजन और विनाश के चक्र को दर्शाता है। भरणी नक्षत्र में एक उग्रता होती है, एक छटपटाहट होती है। यह नक्षत्र कहता है कि कुछ नया जन्म लेने वाला है, लेकिन उससे पहले प्रसव पीड़ा सहनी होगी। इसका अर्थ है कि आज आपको सफलता मिलेगी, लेकिन संघर्ष और धैर्य की कसौटी पर कसने के बाद। शाम 6 बजे के बाद चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो सूर्य का नक्षत्र है, यानी शाम को ऊर्जा और तेज हो जाएगी। आज शाम 4:57 तक परिघ योग है। परिघ का शाब्दिक अर्थ है लोहे की छड़ी डीएच या फाटक का डंडा। यह योग दर्शाता है कि दिन के पहले भाग में आपको ऐसा लग सकता है कि आपके काम में कोई अदृश्य रुकावट आ रही है। शत्रु या विरोधी हावी होने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन शुभ समाचार यह है कि शाम 5 बजे के बाद शिव योग लगेगा। शिव योग अत्यंत कल्याणकारी, शांत और सुखद होता है, यानी दिन की शुरुआत संघर्ष से लेकिन अंत शांति से होगा। करण की बात करें तो तैतिल करण दोपहर तक है, उसके बाद घर करण रहेगा। अब अपनी डायरी निकालिए और समय नोट कीजिए। आज का अमृतकाल दोपहर 1:45 से 3:10 तक है। कोई भी महत्वपूर्ण मीटिंग, डिसीजन या डील इस समय करें, लेकिन राहुकाल से सावधान रहना है। आज राहुकाल दोपहर 12:16 से 1:36 तक रहेगा। इस 1.5 घंटे में कोई भी शुभ कार्य, नया निवेश या गृह प्रवेश जैसा कार्य वर्जित है। राहुकाल में किया गया कार्य अक्सर भ्रम पैदा करता है और पूर्ण नहीं होता। तो पंचांग का सार यह है, आज संयम रखें, दोपहर के बाद सक्रिय हों और शाम को शिवजी की शरण में जाएं। अब हम प्रवेश करते हैं आपके व्यक्तिगत राशिफल में। यह भविष्यफल मिथुन लग्न पर आधारित है। अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में 3 नंबर लिखा है, तो यह राशिफल आपके लिए है। मित्रों, आज ग्रहों की स्थिति एक बहुत ही रोचक कहानी कह रही है। सबसे पहले आपके मन का कारक चंद्रमा आज आपके एकादश भाव में, यानी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। 11वां भाव कुंडली का सबसे प्रिय भाव होता है। यह है लाभ स्थान, यह है आपकी इच्छा पूर्ति का घर। जब चंद्रमा यहां बैठते हैं तो मन में अनेकों इच्छाएं जागृत होती हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट कहां है? ट्विस्ट है आपके 6ठे भाव में। वहां वृश्चिक राशि में ग्रहों का महासंगम हो रहा है। सूर्य, मंगल और शुक्र, ये 3 बड्ढे ग्रह आपके रोग, आरण और शत्रु के भाव में बैठे हैं। आपके लग्नेश बुध पंचम भाव में तुला राशि में है, जो कि एक बहुत शुभ स्थिति है, और कर्म फलदाता शनि दशम भाव में अपनी ही राशि में कर्म को मजबूत कर रहे हैं। वहीं बृहस्पति आपके लग्न में वक्री होकर बैठे हैं। यह जो मिक्स है, एक तरफ लाभ, दूसरी तरफ संघर्ष, यह आज के दिन को एक रोलर कोस्टर बना सकता है। इसे कैसे संभालना है? आइए जीवन के हर पहलू को गहराई से डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं आपके मन से, क्योंकि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। आज चंद्रमा 11वें भाव में है। ज्योतिष शास्त्र में 11वां भाव उपचय स्थान है, जिसका अर्थ है वृद्धि। आज सुबह उठते ही आप एक अलग ऊर्जा महसूस करेंगे। आप आज स्मॉल टॉक में रुचि नहीं लेंगे। आपका मन करेगा कि कुछ बड़ा किया जाए। आपके दिमाग में भविष्य की योजनाएं, बढ़े मुनाफे और नेटवर्किंग के विचार घूमेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, नक्षत्र भरणी है। भरणी नक्षत्र मन में एक बेचैनी पैदा करता है।
आपको लगेगा कि जो मुझे चाहिए वो अभी क्यों नहीं मिल रहा। धैर्य की कमी आज आपकी सबसे बड़ी शत्रु हो सकती है। वज्र और परिघ योग का प्रभाव होने के कारण मन में कभी कभी नकारात्मक विचार या अनजाना डर भी आ सकता है। आपको लगेगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परिणाम उस गति से नहीं आ रहे। ज्योतिषीय सूत्र यह है कि 11वें भाव का चंद्रमा आपको सामाजिक बनाएगा, लेकिन भरणी नक्षत्र आपको मूडी बनाएगा। इसलिए आज अपने मूड स्विंग्स पर काबू रखना ही आपकी पहली चुनौती है। अब बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की। नौकरी पेशा जातकों के लिए शनिदेव दशम भाव में शशश महापुरुष राजयोग बनाकर बैठे हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली स्थिति है। शनि स्थायित्व देते हैं। आज के दिन चंद्रमा का 11वें भाव में होना यह दर्शाता है कि आपके पिछले किए गए कार्यों की सराहना हो सकती है। अगर आप प्रमोशन की कतार में हैं तो आज का दिन उस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए शुभ है। लेकिन एक सावधानी, छठे भाव में सूर्य और मंगल बैठे हैं। छठा भाव सेवा का है, लेकिन यह सहकर्मियों से विवाद का भी है। सूर्य और मंगल जब छठे भाव में होते हैं तो ऑफिस में किसी कलीग के साथ आपकी ईगो क्लैश हो सकती है। हो सकता है कोई आपकी बात को काटे या आपके काम में कमी निकाले। मेरी सलाह है, आज रिएक्ट न करें। शनि दशम में हैं, वे देख रहे हैं कि आप दबाव में कैसा व्यवहार करते हैं। अपनी चुपचाप मेहनत से जवाब दें, जुबान से नहीं। आज डिप्लोमेसी ही आपका हथियार है। व्यापारियों के लिए आज का दिन नेटवर्किंग का दिन है। 11वां भाव आपके सर्कल का है। आज आप अपने केबिन में बैठकर काम ना करें, बाहर निकलें, लोगों से मिलें, पुराने क्लाइंट्स को कॉल करें। पंचम भाव में बुध होने के कारण आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और कम्युनिकेशन आज बहुत प्रभावशाली रहेगी। अगर आप कंसल्टेंसी, मीडिया, लेखन या वकालत के पेशे में हैं तो आज आपकी वाणी से लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अब आते हैं धन पर, जो सबसे अहम सवाल है। देखिए, धन भाव के स्वामी चंद्रमा स्वयं लाभ भाव में बैठे हैं। इसे ज्योतिष में धन योग कहा जाता है, यानी आज इनकम के योग प्रबल हैं। रुका हुआ पैसा आ सकता है, बिजनेस में अच्छी सेल हो सकती है, परंतु यहां एक पेंच है। छठे भाव में शुक्र पीढ़ित हैं। शुक्र धन और लग्जरी के कारक हैं। जब वे छठे भाव में मंगल के साथ होते हैं तो इम्पल्सिव बाइंग करवाते हैं। आज आप जोश में आकर किसी ऐसी चीज पर पैसा खर्च कर सकते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है, या फिर गाड़ी या गैजेट की रिपेयरिंग में पैसा जा सकता है। निष्कर्ष यही है कि कमाएंगे अच्छा, लेकिन अगर मुट्ठी बंद नहीं रखी तो शाम तक हाथ खाली हो सकते हैं। रिश्तों की बात करें तो यहां मामला थोड़ा नाजुक है। प्रेम जीवन में पंचम भाव में बुध का होना प्रेमियों के लिए वरदान है। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे। बौद्धिक चर्चाएं होंगी। आप एक दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे। अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं तो दिन बहुत अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ी सावधानी चाहिए। आपके सप्तम भाव के स्वामी गुरु लग्न में वक्री हैं। वक्री ग्रह का मतलब है रिविजिटिंग द पास्ट। आज पति पत्नी के बीच कोई पुराना गड्ढा हुआ मुद्दा फिर से उखाड़ा जा सकता है। तुमने 2 साल पहले ऐसा कहा था। इस तरह की बातें विवाद का कारण बन सकती हैं। साथ ही छठे भाव के ग्रह जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं या उनके स्वभाव में क्रोध ला सकते हैं। आज के दिन माफ करना सीखें। बहस में जीतने की कोशिश न करें, दिल जीतने की कोशिश करें। परिवार के लिहाज से 11वां भाव बद्धे भाई बहनों का है। आज बद्धे भाई बहनों से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। उनकी सलाह आज आपके बहुत काम आएगी। लेकिन तीसरे भाव में केतु विराजमान है। केतु विच्छेद या गलतफहमी का कारक है। आज छोटे भाई बहनों के साथ संवाद में स्पष्ट रहें। आपकी कोई बात उन्हें चुभ सकती है या उनकी कोई बात आपको मिसअंडरस्टैंड हो सकती है। माता पिता का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन घर के किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान के खराब होने से थोड़ी असुविधा हो सकती है। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहूंगा हमारी माताओं और बहनों से जो गृहिणियां हैं। आप घर की धुरी हैं और ज्योतिष शास्त्र में घर की शांति का सीधा संबंध चंद्रमा और शुक्र से माना जाता है। मिथुन लग्न की गृहिणियों के लिए आज का दिन अत्यधिक व्यस्तता और मिश्रित भावनाओं वाला रहेगा। इसका ज्योतिषीय कारण यह है कि आपकी कुंडली के छठे भाव में, जो कि दैनिक दिनचर्या और सेवकों का भाव है, वहां सूर्य, मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हैं। दूसरी ओर चंद्रमा आपके 11वें भाव में है। इसका आपके आज के दिन पर 3 बड़े प्रभाव पड़ेंगे। पहला,
घरेलू सहायकों से तनाव। छठा भाव सर्वेंट्स का है। वहां सूर्य और मंगल का होना यह इशारा कर रहा है कि आज आपकी मेड, कुक या ड्राइवर के साथ आपकी बहस हो सकती है। हो सकता है वे छुट्टी मार लें या काम ठीक से न करें, जिससे आपका पारा छरच सकता है। आज उन पर ज्यादा निर्भर न रहें, और अगर कोई गलती हो भी जाए तो सूर्य की तरह ईगो बीच में न लाएं, वरना आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। दूसरा, सजावट और खरीदारी की इच्छा। शुक्र जो सौंदर्य का कारक है वह भी छठे भाव में है, और चंद्रमा लाभ भाव से देख रहे हैं। आज आपका मन करेगा कि घर के लिए कुछ नया खरीदा जाए, कोई नया पर्दा, क्रॉकरी या सजावट का सामान। भरणी नक्षत्र का प्रभाव आपको इम्प्लूसिव बनाएगा। आप शायद बजट से बाहर जाकर खरीदारी कर लें। आज ऑनलाइन शॉपिंग करते समय 2 बार सोचें, क्या वाकई इसकी जरूरत है। तीसरा, सामाजिक सक्रियता। चूंकि चंद्रमा 11वें भाव में है, आज आप घर के कामकाज से ब्रेक लेकर अपनी सहेलियों या रिश्तेदारों से लंबा बात कर सकती हैं। हो सकता है आज शाम को कोई किटी पार्टी या गेट टुगेदर का प्लान बने। यह आपके मानसिक तनाव को कम करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरी विशेष सलाह है कि छठे भाव में मंगल आपको परफेक्शनिस्ट बना रहा है। आज आप चाहेंगी कि घर का कोना कोना चमक जाए, लेकिन याद रखिए, इसी चक्कर में आप अपनी कमर या पैरों में दर्द बढ़ा सकती हैं। आज काम को थोड़ा लेट गो करना सीखें। अगर घर थोड़ा बिखरा भी है तो रहने दें, अपनी शांति को प्राथमिकता दें। आज किचन में काम करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि अग्नि तत्व प्रबल है। हाथ जलने या कटने का छोटा मोटा डर रह सकता है। मित्रों, अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिए। यह आज के राशिफल का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। मिथुन लग्न वालों, आपकी कुंडली का छठा भाव आज अत्यधिक सक्रिय है। वहां सूर्य है जो कि पित्त है, वहां मंगल है जो कि अग्नि और सर्जरी है, और यह सब हो रहा है वृश्चिक राशि में जो कि जल तत्व है और शरीर के गुप्त अंगों को दर्शाती है। यह आग और पानी का जो संयोग है, यह शरीर में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। आज आपको एसिडिटी और पेट की जलन परेशान कर सकती है। मसालेदार खाना आज जहर के समान कार्य करेगा। आपको यूरिनरी इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, इसलिए पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें। मंगल का प्रभाव रक्त में गर्मी बढ़ा सकता है, जिससे बुखार या तपन महसूस हो सकती है। इसके अलावा भरणी नक्षत्र और मंगल का योग जल्दबाजी में वाहन चलाने से छोटी मोटी चोट का संकेत दे रहा है। मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आज अपनी सेहत को हल्के में न लें। बाहर का खाना त्याग दें, सात्विक भोजन करें और खूब पानी पिएं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मिश्रित लेकिन सकारात्मक है। पंचम भाव में बुध आपकी ग्रास्पिंग पावर को बहुत तेज कर रहे हैं। अगर आप गणित, अकाउंट्स, कोडिंग या लॉ के छात्र हैं तो आज आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज चलेगा। जटिल से जटिल विषय आज आसानी से समझ आएंगे। लेकिन राहु नवम भाव में है जो ध्यान भटकाने का काम करता है। सोशल मीडिया, रील स्क्रॉलिंग या दोस्तों के साथ गपशप में आपका कीमती समय बर्बाद हो सकता है। आज टाइमर लगाकर पढ़ाई करें और अपनी एकाग्रता का लाभ उठाएं। तो दोस्तों, अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक धागे में पिरोएं तो निष्कर्ष क्या निकलता है। आज का दिन अवसर और सावधानी का एक अनूठा संगम है। जहां एक तरफ 11वें भाव का चंद्रमा आपको धन और सफलता देने के लिए बाहें फैलाए खड़ी दीधा है, वहीं छठे भाव का ग्रहीय जमावद्धा आपके शरीर और धैर्य की परीक्षा ले रहा है। आज की महासूचना यह है, मिथुन लग्न वालों, आज आपकी सफलता की चाबी आपके नेटवर्क में छिपी है, और आपकी असफलता का कारण आपकी जीभ बन सकती है, चाहे वह खाने के स्वाद के लिए हो या कड़ी डीडीएचवे बोल के लिए। आज आपको एक हंस की तरह व्यवहार करना है, जो पानी और दूध में से केवल दूध को ग्रहण करता है। आज के दिन की सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करें और नकारात्मक ऊर्जा को त्याग दें। आज अकेले चलने का दिन नहीं है, सबको साथ लेकर चलने का दिन है। समस्या है तो समाधान भी हमारे शास्त्रों में ही है। ग्रहों की इस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय बता रहा हूं। इन्हें आज जरूर करें। पहला उपाय, स्वास्थ्य और छठे भाव की शांति के लिए। चूंकि छठे भाव में सूर्य और मंगल अग्नि बढ़ा रहे हैं, हमें उसे शांत करना है। आज बुधवार है, किसी गौशाला में जाकर गाय को हरा चारा खिलाएं। अगर चारा संभव न हो तो थोड़ी सी पालक या भीगी हुई हरी मूंग खिलाएं। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है
और बुध की सेवा करने से रोग और शत्रु शांत होते हैं। दूसरा उपाय मानसिक शांति और करियर के लिए। लग्नेश बुध को बल देने और राहु के भ्रम को काटने के लिए आज भगवान गणेश को 21 दूर्वा की गांठें अर्पित करें। अर्पित करते समय ओम गम गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपकी निर्णय क्षमता को एकदम सटीक कर देगा। तीसरा उपाय प्रदोष काल का विशेष उपाय। आज त्रयोदशी है, शिव जी का दिन है। शाम को सूर्यास्त के बाद शिव मंदिर में जाकर एक मिट्टी का दीपक घी का जलाएं और वहां बैठकर कम से कम 5 मिनट ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करें। यह उपाय आपके जीवन से हर प्रकार के पड़िघ यानी रुकावट को हटा देगा। मेरे दोस्तों, ज्योतिष का उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि आपको सजग करना है। जब हमें पता होता है कि बारिश होने वाली है तो हम छाता साथ ले लेते हैं और भीगने से बच जाते हैं। आज का यह राशिफल वही छाता है। अपनी अंतरात्मा पर विश्वास रखें। ग्रह अपना काम कर रहे हैं, आप अपना कर्म कीजिए। ईश्वर ने आपको असीम शक्ति दी है। आज के दिन का पूरा लाभ उठाएं, खुश रहें और अपने आसपास भी खुशियां बांटें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का यह गहरा और विस्तृत विश्लेषण आपको अपने दिन को बेहतर ढंग से प्लान करने में मदद करेगा। अगर आपको हमारी यह मेहनत और यह मार्गदर्शन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी ज्योतिष के इस ज्ञान का लाभ ले सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनें। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। कल फिर मिलूंगा एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग और नए ग्रहों की चाल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सकारात्मक रहें। भगवान महाकाल का आशीर्वाद आप पर बना रहे। हर हर महादेव।